एक खूबसूरत धूप वाला दिन था। छोटी आयशा पार्क में अपनी नई खिलौना गाड़ी से खेल रही थी। गाड़ी चमकदार सुर्ख रंग की थी जो आस्का पसंदीदा रंग था और वहां से मैदान में घुमाना बहुत पसंद करती थी। आयशा खलखलाती हुई गाड़ी को स्लाइड पर ऊपर नीचे कर रही थी और गाड़ी की आवाज निकाल रही थी। वह बतमजा कर रही थी। पार्क दूसरे खेलते हुए बच्चों से भरा हुआ था, लेकिन आयशा अपनी खिलौना गाड़ी के साथ अपनी दुनिया में गुम थी। इसने अपने आसपास की किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। आयशा ने अपनी गाड़ी को पैदल चलने वाले रास्ते पर घुमाने का फैसला किया। उसने इसे जोश से आगे धकेला, उसे पत्तों और टहनियों के गर्द घुमाया। अचानक गाड़ी एक टिकर से टकराई और आयशा के हाथ से निकल गई। ये एक लम्हे के लिए हवा में उड़ती रही और फिर एक झाड़ी में नरम आवाज के साथ गिर गई। आयशा हाँप गई। उसकी खिलौना गाड़ी गायब हो गई थी। वो झाड़ी की तरफ भागी और अंदर झांका, लेकिन पत्ते बहुत घने थे कि देख नहीं सकती थी। आयशा का होंठ कांपने लगा। उसे अपनी गाड़ी कहीं नहीं मिली। उसने बेंच के नीचे, कूड़ेदान के पीछे, यहां तक कि दरख्तों में भी देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी नई गाड़ी खोना नहीं चाहती थी। ये इसकी पसंदीदा थी। इतने में एक बूढ़ा आदमी अपने किते को चलाते हुए वहां से गुजरा। इसने आयशा को रोते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ है। आयशा ने सिसकियों के दरमियान बूढ़े आदमी को अपनी खोई हुई गाड़ी के बारे में बताया। वह प्यार से मुस्कुराया और उसे तलाश करने में अस्कीम दर्द करने की पेशकश की। बूढ़े आदमी का किता, एक सफेद पोडल, सूरत हाल को समझता दिखाई दे रहा था। उसने झाड़ी के गिर्द जोश से सूंघ और भौंकने लगा। बूढ़ा आदमी झाड़ी में पहुंचा, एहतियात से शाखों को एक तरफ हटाता रहा। आयशा ने अपनी सांस रोक ली। उम्मीद कर रही थी कि इसे अपनी गाड़ी मिल जाएगी, और वो वहां थी। सुर्ख खिलौना गाड़ी पतों में महफूज तरीके से पड़ी थी। बूढ़े ने एहतियात से उसे उठाया और आयशा को वापस कर दिया। आयशा खुशी से मुस्कुरा उठी। इसने बूढ़े आदमी और इसके होशियार किते का बार बार शुक्रिया अदा किया। वो अपनी गाड़ी वापस पाकर बहुत खुश थी। जैसे ही आयशा पार्क में खेलती रही, उसे एक अहम बात का एहसास हुआ। वो बूढ़े आदमी की मेहरबानी और मदद के लिए बेहद शुक्रगुजार महसूस कर रही थी। सच, ये कीमती सबक। आयशा को एहसास हुआ कि शुक्रिया के ना सिर्फ शाइस्तगी के बारे में नहीं है। यह एक गहरिया और मानी खेज अमला है जो दिल से आता है। यह सिकी जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए और अस्कीमत करने वाले लोगों के लिए तारीफ जाहिर करने के बारे में था। इसने सोचा कि उसके दोस्तावर खानदान के लिए कितने अहम हैं। इसने सोचा कि जब उसने सोचा कि उसकी गाड़ी खो गई है तो वह कितनी अदास थी। वह लम्हास के लिए बहुत मुश्किल था और उसने इसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब इसे दोबारा पकड़कर वह पहले से बेहद खुश महसूस कर रही थी। इसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी कीमती हो सकती हैं। आयशा ने फैसला किया कि वो हमेशा शुक्रगुजारी जाहिर करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि यह उसके दिल को खुशियां और सुकून देता है। न सिर्फ मादी चीजों के लिए बल्कि उन लम्हात के लिए भेजवास की जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि अपने खानदान और दोस्तों से मिलने वाली मोहब्बत और मदद के लिए भी। इसने सोचा कि कितनी खुशकिस्मत है कहा सके पास ऐसे लोग हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। आयशा ने अपने ख्यालात को एक डायरी में लिखने का फैसला किया। इसने लिखा कि वो हर रोज शुक्रगुजारी किया एक चीज तलाश करेगी, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। इसने अपने खानदान और दोस्तों के साथ भया अपने ख्यालात का इश्तराक किया। रान ने बताया कि वो हान की कितनी कदर करती है। इसने महसूस किया कि शुक्रगुजारी का इजहार करना सिर्फ आस के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी अहम है जो आस की जिंदगी का हिस्सा हैं। इसने महसूस किया कि शुक्रगुजारी का इजहार
इजहार करने से इसकी जिंदगी में खुशियां और मोहब्बत बढ़ती है। इसने ऐद किया हमेशा अपने दिल में शुक्रगुजारी को जिंदा रखेगी और हर लम्हे की कदर करेगी। आयशा ने पार्क में गुरूब आफ्ताब को देखते हुए सोचा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इसने महसूस किया कि शुक्रगुजारी का जज्बा हास की जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना देता है। हसात बांटना ही ख्याल रखना है। पार्क में बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ खिलौने बांट रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। बाद में उस दिन आयशा ने पार्क में एक और छोटे लड़के को दिखा जो अदासल कर रहा था। वह अकेला बैठा था, इसके चेहरे पर उदासी की झलक थी। वह अकेला एक बेंच पर बैठा दूसरे बच्चों को खेलता दिख रहा था। इसकी आंखों में हसरत थी, जैसे वह बयान के साथ खेलना चाहता हो। आयशा को याद आया कि जब उसकी गाड़ी खो गई थी तो उसे कैसा महसूस हुआ था। वह बेहद सावर तन्हा महसूस कर रही थी, जैसे इस लड़के क्या तरह। वह लड़के के पास गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। इसने नरमी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? लड़के ने इसे बताया कि उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं है। उसने कहा, मेरे दोस्त आज नहीं आए और मैं अकेला हूं। आयशा मुस्कुराई और इससे पूछा कि क्या वो इसके और इसकी खिलौना गाड़ी के साथ खेलना चाहता है। उसने कहा, मेरे पास एक खिलौना गाड़ी है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? लड़के की आंखों में चमक आ गया और वह खुशी से आयशा के साथ खेलने लगा। दोनों बच्चे मिलकर खेलने लगे और जल्द ही दूसरे बच्चे अभियान के साथ शामिल हो गए। पार्क में हर तरफ खुशियां और हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। आयशा ने महसूस किया कि बांटने से न सिर्फ दूसरों को खुशी मिलती है बल्कि खुद को भी खुशी महसूस होती है। दिन के आखिर में जब बच्चे अपने घरों को वापस जा रहे थे, आयशा ने लड़के को अलविदा कहा। इसने महसूस किया कि आज का दिन खास था क्योंकि इसने किसी कीमत दकी और एक नया दोस्त बनाया था। हिस आज शुक्री है के ताक। लड़के का चेहरा रोशन हो गया। इसने आयशा का शुक्रिया अदा किया और वह साथ खेलने लगे। आयशा ने इसे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी धकेलने भेजी। आयशा खुश थी कि अपना खिलौना शेयर कर सकती है और लड़के को बेहतर महसूस करा सकती है। मेहरबाना और हमदर्द होना चालगा। जैसे हिसूर जगरोब होने लगा, आयशा को मालूम हुआ कि घर जाने का वक्त हो गया है। इसने लड़के को अलविदा कहा और उसने इसके साथ खेलने के लिए उसका दोबारा हाशकरी अदा किया। हिस्सन और शुक्रगुजारी से भरा दिल अपने वालिदैन के साथ घर चलते हुए आयशा ने अपने सिर खिलौना गाड़ी को करीब रखा। ये खिलौना इसके लिए बहुत खास था क्योंकि यहाँ के वालिदैन की तरफ से एक तहफा था। हर बार जब वो हासे देखती, इसे अपने वालिदैन की मोहब्बत और उनकी कुर्बानियों की याद आती। अब यह सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा था, यह के वालिदैन की मोहब्बत और उनकी मेहनत का एक निशान बन गया था। आयशा ने महसूस किया कि इस खिलौने में इसके वालिदैन की मोहब्बत और उनकी मेहनत की नीच पी हुई है। यह शुक्रगुजारी और मेहरबानी की अहमियत का एक यादगार था। आयशा ने सीखा कि शुक्रगुजारी सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस की जाती है। इसने महसूस किया कि शुक्रगुजारी का इजहार करने से दिल में खुशी और सुकून आता है। इसने सीखा कि जो कुछ खास के पास है इसके लिए शुक्रगुजार होना और दूसरों के लिए तारीफ जाहिर करना इसके दिल को पुरावर खुश करता है। आयशा ने देखा कि जब बूहा शुक्रगुजारी का इजहार करती है तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी खुश हो जाते हैं। उस दिन से आयशा ने ज्यादा बार शुक्रिया अदा करने की कोशिश की और उसने महसूस किया कि शुक्रगुजारी का इजहार करने से उसके दिल में खुशी और सुकून बढ़ता है। इसने अपने वालिदैन को शुक्रिया कहा, अपने दोस्तों को शुक्रिया कहा और यहाँ तक अपने असातिज़ा को भी शुक्रिया कहा और अपने शुक्रगुजारी का अज़ा और मेहरबान अल्फाज़ और अमाल के जरिए किया। इसने अपने दोस्तों के साथ खिलौने बांटे, अपने वालिदैन की मदद की और अपने असातिज़ा की तारीफ की। इसने सीखा कि शुक्रगुजारी का इजहार करने से न सिर्फ उसका दिल खुश होता है बल्कि दूसरों के दिल भी खुश होते हैं। इसने सीखा कि थोड़ी सी शुक्रगुजारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में बहुत आगे जा सकती है। आयशा ने महसूस किया कि जब वह शुक्रगुजारी का इजहार करती है तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी खुश हो जाते हैं और इस तरह दुनिया में मोहब्बत और खुशी बढ़ती है।